हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे दीमक उर्फ रामू काका उर्फ ढोलक के बारे में। ढोलक जो है पागल हो चुका है। एक्चुअली जब किसी को कोई चीज़ बहुत लेट मिलती है जिसके लिए वो क्रेव कर रहा हो, और जब उसे वो चीज़ मिल जाए तो वो बौरा जाता है, पगला जाता है। तो पहले पत्नी पाकर बौराया था, जो हमारा दीमक है, रामू काका है। और अब वो बच्चा पाकर बौरा रहा है, मतलब पापा बनकर बौरा रहा है। जब तक कि भाई इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, इसने जो जो थंबनेल बनाए हैं, जो जो इसने जो है वीडियोस बनाए हैं, भले ही खुद पलंग के अंदर घुस घुस कर ये वीडियो रिकॉर्ड करता था, लेकिन अपनी पत्नी का एक ऐसा पल नहीं है जो इसने रिकॉर्ड करने के लिए छोड़ दिया हो। इवन इसके घर में एक डॉक्टर आता था, पता नहीं वो डॉक्टर था, कंपाउंडर था, क्या था मुझे नहीं पता, कुछ तो था वो, जो कान में लीड लगा कर आता था इंजेक्शन लगाने इनकी वाइफ को, क्योंकि वाइफ को इंजेक्शन लगते थे, हर हफ्ते लगते थे। तो जब वो इंजेक्शन लगाने आता था तो अगर वो हाथ पर इंजेक्शन दे रहा है तो भी दिखाया जाता था, और अगर वो बम पर इंजेक्शन दे रहा है तो उसका भी वीडियो अपलोड किया जाता था बनाकर। इस कदर पागलपना छाया हुआ था। और थंबनेल थंबनेल तो वाह भाई वाह। एक्चुअली बहुत टाइम से इनको देख नहीं रही थी मैं, क्योंकि इनका जो कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा क्रिंज है, मतलब लप्पू एंड फैमिली से भी ज़्यादा क्रिंज है। और ऐसा ही क्रिंज कंटेंट आपको राजकुमार का देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और ये लोग ऐसे ही पागल हो जाते हैं कंटेंट के नाम पर, और कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी अपलोड करते हैं, कुछ भी थंबनेल होते हैं। और राजकुमार की तो एडिटिंग आपने देखी ही होगी। खैर, आज बात करने वाले हैं दीमक की, तो यहाँ पर दीमक की बात करेंगे। थोड़ा सा लप्पू भैया ने जो इनका कंटेंट खा लिया है, दूसरों की जो थाली है वो जूठी करने की आदत है ना लप्पू भैया को, जो उनकी मम्मी ने बताया भी था, तो वो किया है उन्होंने। तो थोड़ा सा वो डिस्कशन करेंगे। बाकी इन लोगों को, जो ये फैमिली है, जो खाज फैमिली है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। तो जितना ज़्यादा कंटेंट देंगे उतने ज़्यादा रिएक्शन आएंगे। तो जिसको तकलीफ हो रही है रिएक्शन से, तो वो अवॉइड कर सकता है ना, स्किप कर सकता है। तो जो दीमक भाई साहब हैं, उन्होंने न जाने कैसे कैसे थंबनेल बनाए हैं, कैसे कैसे वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन इसकी जो चीप हरकतें हैं या इसका जो क्रिंज कंटेंट है, वो इतना क्रिंज है, इतना क्रिंज है कि इतने ज़्यादा ऐसे थंबनेल डालने के बावजूद भी इसके व्यूज़ वैसे नहीं है जैसे कि होने चाहिए। मतलब प्रेगनेंसी वाले कंटेंट पर लोगों के लाख व्यूज़ कहीं नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं। लेकिन इस बंदे ने ऑडियंस को इतना पका लिया, इतना पका लिया, इतने वाहियात इसने चीज़ें दिखाई हैं कि लोग इसको भाव देना ही बंद कर दिए। मतलब वो शेर आया वाली जो कहानी होती है ना, वही है दीमक भाई सबके साथ। अब कोई इनको सीरियसली लेता ही नहीं है। तो इन्होंने एक थंबनेल पर लिखा था कि मेरी जो पत्नी है उसके मायके से सासू माँ का फ़ोन आया, जो मेरी पत्नी है उसकी हालत ख़राब देखकर सासू माँ रोने लग गई, अब क्या होगा, बैग पैक होगा। रोने की जो ये फोटो लगवाना चाहते थे, वो उनको सासू माँ की शायद नहीं मिल पाई थी, तो अपनी पत्नी को ही इन्होंने रोने वाले पोज में डालकर और उसकी फोटो निकालकर थंबनेल पर डाल दिया। फिर नीचे ये लिखते हैं, झोली फैलाकर मम्मी ने भगवान से मांगा, सब आपके हाथ में है। इस तरीके का इनका ये थंबनेल था, जिसपे केवल 38,000 व्यूज थे। उसके बाद थंबनेल देखिए, आज मैं जो भी बोलूंगा एक बाप के नाते बोलूंगा, क्या ये मेरी फैमिली सही है? हॉस्पिटल के लिए निकल गए, अब कुछ भी हो सकता है। भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही, कौन सा ही ऑपरेशन होने जा रहा है, मतलब जंग वंग लड़ने जा रहे हैं ये लोग, ऐसा जान पड़ता है। फिर आगे ये लिखते हैं, आज मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, सब लोग रो रहे हैं छुप छुप कर। क्यों रो रहे हैं भाई छुप छुप कर? फिर कैमरे पर कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि जब हमने इनका व्लॉग देखा तो उसमें इनकी मम्मी भी रो रही हैं, वो भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, वो भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो छुप कर रोना क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन। डॉक्टर ने बोला देर अब नहीं कर सकते, तुरंत ही एडमिट करो। फिर उसके अगले थंबनेल पर है कि पत्नी रात भर हॉस्पिटल में तड़प रही थी, अब कुछ घंटे और, मैं और पत्नी हॉस्पिटल में साथ थे पूरी रात। नहीं तो भाई कोई और आएगा तेरी पत्नी के लिए, कोई और रहेगा उसके साथ है। आगे एक और थंबनेल, भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखना, लास्ट बार अपनी माँ से बात कर, जो पत्नी है वो रोने लगी है, उसको देखकर हम सब लोग भी रो दिए। भाई लास्ट बार क्या, क्या लास्ट बार? लास्ट बार का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद क्या वो वापस नहीं आएगी? मतलब कैसी, मतलब इनके थंबनेल से तो ऐसी बातें हो रही है ना। अब देखो, इस वाले ऐसे थंबनेल पर, ऐसे तड़कते भड़कते थंबनेल पर लाख 1.5 लाख व्यूज कहीं नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन 50,000 में ही सिमट गए। क्यों? क्योंकि लोग अब त्रस्त हो गए थे। नीचे ये लिखते हैं कि इनकी पत्नी को दवा लेने के बाद भी लेबर पेन नहीं हो रहा है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि दवा लेने के बाद भी लेबर पेन नहीं हो रहा है, और अभी ही ये लिख रहे थे कि रात भर दर्द से तड़पती रही। तो सोच लीजिए, कॉन्ट्राडिक्टिंग इनकी जो बातें हैं वो देखिए। आगे एक और थंबनेल है, बेबी को देखते ही रोने लगा जोर जोर से, और रोने वाला इसने जो फोटो है वो लगाया है।
फिर डॉक्टर साहब मेरी पत्नी से मिला दो एक बार, हाथ जोड़कर इसने वो वीडियो बनाया है। और वो जो एरो चलता है ना कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ, वो एरो भी लगाया है। भाई साहब कितना कलाकार इंसान है ये। आगे ये लिख रहा है, मैं पापा और पत्नी मम्मी बन गए, पर पत्नी को आईसीयू में ले गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा अभी। तो मतलब पत्नी के जो चीज़ें हैं, जो कि मतलब वो माँ बनने वाली है, उसको इस तरीके से भुना रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है कि पता नहीं कौन सी ऐसी अनहोनी हो गई है इनकी लाइफ में। मतलब पागलपना इस कदर इस आदमी के सर पर सवार है कि क्या ही बताएं। और इसने जो व्लॉग एडिट किया है उसमें सुनने में आया है कि इनको हुआ है बेटा, लेकिन आगे जब ये अपनी बहन से या किसी से बात कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग पर, जहाँ ये आंसू भरे आए हैं इनकी आंखों में, जो ये दिखा रहे थे, उसको भी इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो कॉलिंग वाली क्लिप भी इन्होंने रिकॉर्ड कर ली और वो भी अपलोड कर दी। मतलब यार पागलपना हो, बट ऐसा ना हो, ऐसा भी पागलपना ना हो। भाई कितने लोग रोज आए दिन माँ बाप बनते हैं, भाई इतना पागलपना तो किसी के अंदर हमने ना देखा। मतलब ऐसा लग रहा है कि बच्चा नहीं कुछ और ही पैदा किया है इन्होंने। खैर इन्होंने तो कुछ और ही पैदा किया है, कंटेंट पैदा किया है, बट जो भी है यार बहुत पागलपना है। ये सब कैमरे की वजह से है, और सीधा सीधा बात है कि कैमरे की वजह से है। और सबसे ज्यादा नौटंकी बाज यही लोग हैं। उसकी जो पत्नी है वो तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, वो पहली बार माँ बन रही है, पहली बार उसने सब कुछ जो किया है। क्योंकि देखो यार स्ट्रगल सबसे ज़्यादा माँ का हो जाता है, क्योंकि ऐसे में कैरी करना बच्चे को, काम करना, लेकिन वो भी बहुत नॉर्मल रहती है क्योंकि उसको नहीं पता ना ये क्या है ब्लॉगिंग और श्लॉगिंग। लेकिन इन लोगों को पता है, इन लोगों को पता है कि किस तरीके से ब्लॉगिंग की जाती है और किस तरीके से जो है व्यूज़ लपेटे जाते हैं। बट हाँ, इनका कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस भी इनके ऊपर हंसती है। हंस भी रही थी ऑडियंस, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं। तो इसने पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा रखा था, बस इसको लेबर रूम में जाने को नहीं मिला। अगर इसको मिल जाता ना तो ये वहाँ भी जाता और वहाँ से भी पूरे वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, बट वहाँ पर इसको जाने नहीं दिया। तो इससे जितना बन पड़ा इसने वहाँ से ऐसा कंटेंट निकाला है, ऐसा कंटेंट निकाला है। भाई मैं तो अस्पताल वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, जो कैमरा ले लेकर अस्पताल में घुसते हैं, तो ऐसे लोगों को बैन करिए वहाँ से। क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता ऊंच नीच कुछ भी हुई ना, तो भाई आप लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। यही वीडियो और यही इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आप लोगों के खिलाफ, है ना। तो ये सब इन्होंने किया, इतना मतलब इन लोगों ने मतलब दाएं काट ली है उसको, कि क्या ही कहा जा सकता है। उसके बाद मैंने इनकी एक दीदी का वीडियो देखा, जो कि इनकी टंडना दीदी हैं। टंडना दीदी जो है इनके ऊपर वीडियो बना रही थी, थंबनेल टाइटल इनका था, लेकिन अंदर रो रही थी। रो रही थी, कह रही थी कि दो तीन साल पहले आप हमें इतना प्यार देते थे, इतना प्यार देते थे, लेकिन अब आप हमें उतना प्यार नहीं दे रहे हो। आप लोग जो लोग हमें हेट करते हो वो लोग भी प्यार दो, क्योंकि हमें प्यार की ज़रूरत है। क्यों टंडना दीदी, अभी तो आप बहुत ज़्यादा अकड़ रही थी, रिएक्शन बन रहे थे तो बहुत अकड़ रही थी, है ना। उन रिएक्शन की वजह से फ़ायदा तो मिलता ही है, मिलता है, ये सब जानते हैं, लेकिन नहीं, अकड़ रही थी, बहुत बदतमीजियां कर रही थी, है ना। अब व्यूज़ डाउन होते ही सुर बदल गए, अब हेटर्स से भी प्यार चाहिए है। वैसे तो हेटर्स को बहुत सुना कर जाते थे आप लोग। यही नहीं, मैंने चिट्टू रानी जी का भी व्लॉग देखा, वो बच्चे से पूछ रही है कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। तो उनका बेटा कह रहा है कि लड़की होगी, तो कह रही है मेरा बेटा जो कहता है ना वही होता है, इसने जिस जिसके लिए बोला है उसको वही वही हुआ है। तो ये जो है यहाँ इनके वो अंधविश्वास अलग चल रहा है। और वहाँ से जो है अस्पताल में जब बच्चा इनको दिया गया, हाथ में दिया गया, जो दीमक भाई साहब है उनको हाथ में जब बच्चा दिया गया, तो वहाँ बोला गया है कि लड़का हुआ है, वो कैप्चर हो गया उनके ब्लॉग में। और उधर से सबको पता चल गया कि बेबी बॉय हुआ है। लेकिन इनकी बातें ऐसी थी कि जो आया है हमें वो स्वीकार है, तो इनकी उन बातों से ऐसा लग रहा था कि लड़की हो गई है। क्योंकि ऐसे लोगों की जो सोच है वो कहाँ तक जाती है ये सभी जानते हैं। तो शायद वही चीज़ें लप्पू ने पकड़ी हैं या क्या है भाई, या फिर मतलब घुमा फिरा कर इन्होंने कुछ दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि लप्पू ने अपनी लाइव में रिवील कर दिया कि दीमक जो है उसकी बिटिया हुई है, और उसके बाद फिर वो घुमा गया बात को, क्योंकि उसे लगा कि मैंने रिवील कर दिया है, तो उसने कहा बिटिया बेटा जो भी हुआ है, ऐसे करके उसने घुमाया। किसी ने उसे लाइव में कमेंट भी किया कि तुमने उसका कंटेंट खा लिया, तो कह रहा हाँ खा लिया तो खा लिया, हमारा ही फैमिली है, हमारा ही परिवार है। तो भाई वही वाली बात हो गई ना, जो माता जी कहती हैं, झूठी थाली हमारा लप्पू छोड़ देता है, फिर सब खाते हैं, तो लप्पू ने झूठा कर दिया, तो लप्पू ने कंटेंट झूठा कर दिया। लप्पू ने दूसरे की थाली में अपना जो है रोटियां सेक ली, दूसरे की थाली से खाना चुरा लिया, सब कुछ कर लिया। जो दीदी जी कह रही थी दूसरों की थाली से खाते हैं, आंटी जी कह रही थी दूसरों की थाली से चुरा चुरा कर हम नहीं खाते हैं, तो आंटी जी आप ऐसा मत बोला करो। आप जब जब स्टेटमेंट देकर जाते हो उसी समय आप फंस जाते हो। लो आप कल कह के गई कि हम दूसरे की थाली से चुरा कर खाना नहीं खाते हैं, या मतलब खींच के खाना नहीं खाते हैं, लो आपके बेटे ने खा लिया, लो आपके बेटे ने खा लिया। अब बताओ अब क्या कहेंगी इस पर आप। अब ये लोग ये कहेंगे कि कृपया सारे रिएक्शन चैनल वालों को देखना बंद कर दीजिए, रिपोर्ट मारिए, रिपोर्ट मारिए, क्योंकि हमारी असलियत वहाँ से आ जाती है और फिर हम लोग जो है शर्मिंदा हो जाते हैं। अब शर्मिंदा होने के बावजूद हम बेशर्मों की तरह आकर वीडियो बनाते हैं।
तो खैर ये लाइव में बहुत कुछ हुआ है लप्पू भैया की, और इनकी फैमिली ने भी बहुत कुछ बोला है। छोटे कपूत ने फिर से आंटी जी को जो है धूल चटा दी है। तो ये सब कुछ हम अलग से पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए भाई हमें बात करना था ये बौराए हुए बाप दीमक के बारे में। कितना ज़्यादा ये बौराया था, आप लोगों में से कितने लोगों ने इसके व्लॉग्स देखे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप बताना कि आपको इसको देखकर कैसा लगता है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।